अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा कौसर बेंगलुरु कर्नाटक से। दोस्तों, आप लोगों ने टीवी मीडिया में स्पेशली जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसमें तो आप लोगों ने कर्नाटक के कॉलेज उडुपी के कॉलेज का इशू तो सुना होगा, जहाँ पे कुछ 3 लड़कियों ने वॉशरूम में प्रैंक के लिए कैमरा लगाया था। इस तरह के जो न्यूज़ आ रही थी। मैं अगर वो लड़कियों ने वाकई में कुछ गलत किया है तो उनको जो कानून में सज़ा है वो मिलनी चाहिए। मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मगर मैं कुछ सवाल इन गोदी मीडिया से और इन बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहती हूँ। जो आसिफा जैसी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को रख के कई दिनों तक रेप करके मर्डर कर देने वाले, उस मर्डरर को बचाने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी वाले, इस इश्यू को समर्थन करने वाले गोदी मीडिया, और गुजरात में रेपिस्ट को, मर्डरर्स को सजा खत्म होने से पहले छोड़ देने वाले और उन्हीं में से एक को टिकट देने वाले गोदी मीडिया और बीजेपी वाले, क्या इन्हें हक बनता है कि इस तरह के मुद्दों पे, उडुपी के मामले में बोलने का क्या इनको हक बनता है, नैतिकता बनती है? जबकि उडुपी की पुलिस वही पुलिस जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार के वक्त जो पुलिस थी वही पुलिस अभी भी है। वो पुलिस इस इश्यू को डिनाई कर चुकी है। और तो और महिला आयोग, बीजेपी के सेंट्रल महिला आयोग की सदस्य खुशबू, वो खुद आके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने खुद ने ये रिपोर्ट दिया है कि ऐसा कोई हिडन कैमरा नहीं था वॉशरूम्स में, ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है। तो जो भी मीडिया था वो खुशबू के ही अगेंस्ट में बोलने लग गया। मतलब इसका मतलब यही है ना कि ध्रुवीकरण, समाज में जहर फैलाने वाले अगर स्टेटमेंट्स ना आए तो वो ये लोग अपने ही लोगों के खिलाफ बोलने के लिए भी पीछे नहीं हटते। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण करो, जहर फैलाओ, वोट बटोरो। अगर इनमें वाकई में इतनी नैतिकता होती, वाकई में ये लोग औरत बच्चियों के या फिर हिंदू बच्चियों के साथ हैं, हम लोग जो जो दावा कर रहे हैं ये लोग, अगर ये सच होता तो प्रतीक गौड़ा शिवमोग्गा जिले का एबीवीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कर्नाटक के शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट का एबीवीपी का प्रेसिडेंट है प्रतीक गौड़ा। ये वाकई में ये साबित हो चुका है, ये अरेस्ट हो चुका है, ये साबित हो चुका है कि ये इंसान हिंदू बच्चियों का वीडियोस रख के, अश्लील वीडियोस रख के उनको ब्लैकमेल कर रहा था। क्या वो हिंदू लड़की बच्चियां हिंदू का, अब ये लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, उनकी उनको जस्टिस दिलाने की बात नहीं करेंगे ये लोग? क्यों? वहां पे ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। उडुपी का मुद्दा इन लोगों के लिए हिंदू बच्चियों का रक्षण, हम लोग हिंदू बच्चियों के साथ हैं, तो उस प्रतीक गौड़ा के अगेंस्ट क्यों नहीं हो आप? क्या जो उसने किया, जो गुनाह उसका साबित हो चुका है, वो हिंदू बच्चियां नहीं हैं? ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। कर्नाटक के कई बीजेपी के मिनिस्टर्स
कोर्ट से स्टे ला चुके हैं। वो किस लिए स्टे ला चुके हैं? वो बच्चियों का साथ क्यों नहीं देते आप लोग? वो हिंदू बच्चियां नहीं हैं? अभी मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले की न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में ये बच्ची का बलात्कार हुआ। गौरक्षक समिति का सदस्य है, बच्ची के बदन पे काटने के निशान हैं। ये देखकर खून नहीं खौलता? वो बच्ची हिंदू बच्ची नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गोदी मीडिया को, और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। जो इंसान जब मणिपुर में जब बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था, अब वो अगर आके मगरमच्छ के आंसू अगर बहा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फटकार लगाई, कहा कि तुमने अगर एक्शन नहीं लिया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं था। 100 एफआईआर हो चुके हैं, 100 एफआईआर। जब 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुके हैं तो क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं है? मगर नहीं, घिन आती है सोचते हुए भी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि जब मणिपुर में जलाया जा रहा था, मणिपुर को फूंका जा रहा था, मणिपुर के लड़कियों के ऊपर बलात्कार किया जा रहा था, काट के टुकड़े किए जा रहे थे और उनको, उन बच्चियों को, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, उस वक्त मोदी, अमित शाह, सारे ये बीजेपी वाले कर्नाटक के अंदर इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और उन्हें इस बात की फिक्र लगी थी कि रैली में इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। ये अमित शाह ने कहा था, ये बात, ये वीडियो वायरल हुआ है। ये फिक्र नहीं थी कि एक बार मणिपुर जाके देखें मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्हें ये फिक्र थी कि यहां पे सत्ता चाहिए कर्नाटक में और रैली में इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को सोच के? ये कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों को। इंसान इंसान को काट के खा रहा है और ये लोग ये बोलते हैं कि हम लोग पैरासाइट्स हैं। हम लोग पैरासाइट्स हैं। जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो सरकार के लिए सवाल पूछते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। जो मणिपुर में वाकई में काट के लोगों को फेंक रहे हैं, वो पैरासाइट्स नहीं हैं। हमारी देश के लिए जो मेडल लेके आई थी जो लड़कियां, उन्होंने जबकि बीजेपी वालों के ऊपर आरोप लगाया, बीजेपी के एक नेता के ऊपर आरोप लगाया बलात्कार का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि नए संसद के उद्घाटन में तो उसका स्वागत हुआ था। ये है औरतों को बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ नहीं था, ये वार्निंग थी, बेटी बचा के दिखाओ। और आज जो मणिपुर में जो इनकी इज्जत उतरी है पूरे दुनिया के अंदर, यहां से भी, कर्नाटक से निकल के भी वो उनको नहीं हुआ कि जाके मणिपुर एक बार देख आए, फॉरेन टूर पे निकल गए। यहां पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर वही फॉरेन के मस्जिदों में जाके ये घूम के आते हैं। कितना दोगलापन है। ये दोगलापन आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा? फॉरेन में जाके ये इतने झूठ, मणिपुर का सच दबाने के लिए फॉरेन में ये बोलते हैं कि हर साल एक नया आईआईटी बन रहा है, एक आईआईएम बन रहा है। कहां है? दिखा दीजिए कहां है। किस जमीन के नीचे दफन होके है, हम भी तो देखें। आज भी वही हो रहा है। मणिपुर की जो इज्जत सारी दुनिया में
उतर रही है, मणिपुर के वजह से जो बीजेपी वालों की इज्जत उतर रही है, उसको ये उडुपी के टॉयलेट्स में छपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, कल पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि 13 लाख से ज्यादा औरतें, बच्चियां मिसिंग हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये आंकड़े हैं। इस आंकड़ों को दबाने के लिए केरला फाइल्स निकाला गया था। एक अकेले मध्य प्रदेश में 2 लाख बच्चियां गायब हुई हैं 2 साल में। ये जो 13 लाख का आंकड़ा दे रही हूं, इसे 2 साल में हुआ है, 2 साल। कही अभी साध्वी प्रज्ञा से, वो लेके गई थी ना एक लड़की को केरला फाइल्स दिखाने। अब मध्य प्रदेश फाइल्स दिखाओ, हिंदुस्तान फाइल्स बनाओ, 13 लड़कियों के गायब होने की स्टोरीज बनाओ। है ताकत? दोस्तों, अछूता कोई नहीं रहेगा, मैं बता रही हूं। आज भी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, इस ध्रुवीकरण को बचाने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने, बौद्धों का जेनोसाइड हो चुका है। जो बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो आज हिंदुस्तान में ही नहीं है। मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो चुका है। 2002 गुजरात में बाबरी मस्जिद के टाइम पर जो इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी उस वक्त। आज मणिपुर में हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू दलित, हिंदू शूद्र, कतार में तो सब हैं। ये चेतावनी है। अगर आज हम लोगों ने नहीं समझा इस चेतावनी को, तो कतार में तो सब हैं कल के दिन। जो ये घटिया, ये संकुचित मनस्थिति वाले जो ये लोग हैं 1%, आज हिंदुस्तान में ये 20%, 80% का जो दिखा के आंकड़ा, जो ध्रुवीकरण करके सबको धीरे धीरे से खत्म कर रहे हैं ये लोग। आज हम लोगों को ये जो 1% संकुचित मनस्थिति जो है, उनके खिलाफ 99% इकट्ठा नहीं होएंगे तो कतार में तो सब हैं। सोच लीजिए, अगर 2024 में भी अगर हम लोगों ने सबक नहीं सिखाया, तो आज मणिपुर 2 साल में 13 लाख औरतें गायब। क्या कहा था कि स्कूटी पे जेवर लाद कर, गहने लाद कर कोई भी लड़की रात में कहीं भी घूम फिर सकती है। ये है, ये लोग हिंदू क्रिश्चियन करते हैं। अपने बच्चों को क्रिश्चियंस मिशनरी में, फॉरेन में पढ़ाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके बच्चे और ये लोग खुद मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। कटने काटने के लिए सिर्फ आपके और हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं। अगर इस बात को अभी भी नहीं समझेंगे